और इस बीच में एक बड़ी खबर आपको दिखा दें, आईटीओ बैराज पर नेवी की टीम पहुंच गई है, मुंबई से टीम पहुंच गई है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। इस त्रासदी की एक और तस्वीर देखिए, आईटीओ बैराज पर नेवी की टीम पहुंची है और उसका पहुंचना इसलिए मायने रखता है क्योंकि आईटीओ बैराज पर गेट खोलने की कवायद चल रही है। वो गेट खुलेंगे तभी आप समझिए कि दिल्ली को थोड़ी सी और राहत मिलेगी। तो नेवी की टीम मुंबई से पहुंची है, जो पश्चिमी नेवल कमांड है उनके जिम्मेदार अधिकारी वहां पर पहुंचे हुए हैं। और एक बार फिर से हम बात करते हैं, हमारे साथ में जो यहाँ इस पर टीम मौजूद है, हमारे साथ में कृष्णा मित्रो जी हैं। सर अभी देखिए आईटीओ बैराज जो है ना, उसका गेट 5 गेट खुला नहीं था, नेवी की टीम वहां पहुंची है, अभी 4 गेट खुलना बाकी है। मुझे आप एक बात समझा दीजिए सर कि ये तो बीत जाएगा, लेकिन अगली बारिश में फिर ना ये हो जाए, क्या करना चाहिए? उसमें सबसे बड़ी बात यह है, जो हरियाणा से जो पानी आता है, जैसे हमें मालूम है हथनी कुंड से पानी छोड़ा जाता है। ये आज क्यों छोड़ा जा रहा है? ये 1 महीने पहले वहाँ का जो पानी का स्तर था, यमुना का स्तर था, उसको कम क्यों नहीं किया गया? उनको नहीं मालूम था कि बारिश आएगी और बारिश जब आएगी तब सैलाब आए, उसी वक्त क्यों बांध खोलते हैं? ये भी क्लियर नहीं था कि पानी छोड़ेंगे तो यहाँ दिल्ली का सिस्टम धराशायी ये संभाल नहीं पाए। हमेशा हर साल होता है। सीवर लाइन की क्या हालत है सर यहाँ? सीवर लाइन, सारी सीवर लाइन बंद है, कोई सीवर क्लीनिंग नहीं होती, कोई ड्रेनेज क्लीनिंग नहीं होती, सारे पैसे गायब हो जाते। कोई नहीं कर रहा है सर ना? कोई नहीं कर रहा है। उसका सिर्फ सोल्यूशन ये है कि नई सीवर लाइन डाली जाए, और जब तक नई सीवर लाइन नहीं डाली जाएगी शहर में जल भराव कम नहीं। डॉक्टर अंशुमान मुझे बताइए, जो डॉक्टर बता रहे हैं आपकी सीवर लाइन जब चौक होगी और जो पानी ये बारिश में सीवर का पानी उसमें घुल रहा है, ये कितना खतरनाक हो सकता है? सिंपली है, बैकफ्लो करेगा। और सीवर लाइन में आपको मालूम है कंटामिनेंट बैक्टीरिया, वायरस, पैथोजन सारे हैं। कंटामिनेंट जब बैकफ्लो मारेगा तो आपकी सोसाइटी में पहुंचेगा, सोसाइटी ओवरफ्लो करेगा। आप कहेंगे सीवर ओवरफ्लो, सीवर ओवरफ्लो नहीं है, ये पानी पूरी तरह से कंटामिनेंट, पैथोजेंस और रासायनिक तत्व को लेकर आपके सोसाइटी पहुंचेगा और ये पूरे सिस्टम में फैलेगा। जब कोविड का लॉकडाउन हुआ था तब मैंने कहा था कि दिल्ली में सीवर लाइन करेक्ट कीजिए। उस समय आप लोगों ने चेतावनी दी थी और ये मैंने सोशल मीडिया पे डॉक्यूमेंटेशन डाला कि सुना तो किसी ने जी, मैंने कहा था सड़क बनवाइए क्योंकि बारिश में जाम लगने का समस्या, सड़क क्योंकि टूटी हुई है, और तीसरा प्लांटेशन कीजिए। 3 मैंने सुझाव दिए थे। सड़क वादों की सड़क तो बन गई डॉक्टर साहब, वादों का हाईवे तैयार है एकदम साहब। अगर उस समय बना देते तो ये राजनीति नहीं होती, तो आपदा में अवसर नहीं दिखता, ये सारी चीजें नहीं हो पाती। तो अगर करना है तो ये पहले से करें। अगर पानी डाउन होता है तो अगले साल की तैयारी अभी कर लें, जिसमें रासायनिक तत्व कांस्टेंट फ्लो यमुना में होते रहे। अभिषेक जी मुझे बताइए, जब से आपने कह दिया कि अनाज और दालों के भी दाम बढ़ सकते हैं, मतलब मैं अपनी और आपकी और आप लोगों क्या बताऊं, लेकिन इनके लिए तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। इनकी तो यहाँ पर मतलब बेसिक नीड इनकी पूरी नहीं हो पा रही है। देखिए, कभी भी फ्लड आती है या इस तरह नुकसान होता है तो जो लोग माइग्रेंट्स होते हैं या डिस्प्लेस होते हैं अपनी पोजीशन से, उनके ऊपर तो सबसे ज्यादा प्रेशर होता है। एग्रीकल्चर को क्या नुकसान पहुंचा है? क्योंकि पूरे खातर में तो पानी भर गया है जहां ये सब्जियां उगाते थे। हाँ, तो वहां पर तो ये वापस रीस्टार्ट करने का पैसा भी इनके पास नहीं होगा, वो भी शायद गवर्नमेंट को फंड करना चाहिए बाद में जाकर। पर इमीडिएटली जो ये लोग डिस्प्लेस हो गए हैं, इनको फूड तो प्रोवाइड करना चाहिए गवर्नमेंट को, या एनजीओज की हेल्प से, अगर गवर्नमेंट प्रोवाइड नहीं करती। बट दिस इज तस्वीर दिखा दें, सुनील दिखाइए, जिस बादलों ने घेर लिया है, दिखाइए। ये है मयूर विहार का आसमान। यहाँ बूंदाबांदी शुरू हो गई है, घने काले बादल छाए हुए हैं मयूर विहार के इस आसमान में। यहाँ से खड़े होकर के मैं आपको ये तस्वीर दिखा रहा हूँ, और जब दिखा रहा हूँ तो पानी की फुहारें मेरे ऊपर पड़ रही हैं। आप सोचिए, सामने की तरफ जो उस तरफ की वहां पर बच्चों को खाना दिया जा रहा था, चाहे सारे बच्चे सिमट करके यहाँ पर आ गए हैं, और ये कंटिन्यू पानी की तेज बूंदें पड़ने लगी हैं यहाँ पर। उस समय पड़ने लगी हैं जबकि दिल्ली बाढ़ की चपेट में है, और जब जो है बाढ़ के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ पड़ा है। उस समय तस्वीर और आपको लगातार ये दिल्ली का आसमान दिखाना बहुत जरूरी है। सुनील इधर दिखाइएगा, क्योंकि ये जो जिस तरह से ये घने बादल छाए हुए हैं, और मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, बूंदें पड़ रही हैं, लेकिन मुझ पर जो बूंदें पड़ रही हैं उसको भूल जाइए, इन पर जो बूंदें पड़ रही, सुनील आप दिखाइएगा, इन पर जो बूंदें पड़ रही हैं उसका हिसाब कौन करेगा? जो दिल्ली में पानी बढ़ा हुआ है वो पानी और बढ़ जाएगा तो उससे इनको कौन बचाएगा? ये देखिए, ये सब के सब अंदर आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर बूंदाबांदी शुरू हो गई। अब तो यहाँ भी भीग जाएंगे आप लोग? हाँ, भीग जाएंगे यहाँ पर, यहाँ भी पानी आ जाए।
जाएंगे, भीग जाएंगे, ये ना पानी आइए रहो। बरसाती है कि नहीं है? बरसात यहाँ पर सब वहीं पर रह गए, यहाँ का बरसात रखी है, यहाँ कुछ नहीं है। नहीं है यहाँ पर, यहाँ कुछ नहीं है, सब सामान सट्टा वहीं रह गए, यहाँ कुछ नहीं है। बताइए। और ये भाई साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, बताइए भैया। जी नमस्कार। पहले तो आप सभी लोगों का धन्यवाद जो आपकी टीम और आपके साथी यहाँ पर आए। हम इसीलिए आए ना, वहाँ तो टेंट मिल गया, यहाँ तो कुछ नहीं है फ्लाईओवर। मैं आपसे यही अपील करना चाहता हूँ, यहाँ पर सरकार की जो हालत है, जो सरकार की व्यवस्था है, आप देख रहे हैं उनकी क्या व्यवस्था है। आप देखिए अगर बारिश हुई, मौसम बिगड़ा तो यहाँ पर कितने मच्छर लगेंगे। आप देखिए अगर सरकार चाहती तो एक एक मच्छरदानी प्रोवाइड करवा देती, तो वो समझ लीजिए कितने मच्छरदानी भी नहीं दिया ना। नहीं दिया। मैं बता रहा हूँ आपको, मच्छरदानी तक बच्चे, छोटे छोटे बच्चे। मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ सबसे ज़्यादा दिक्कत मच्छरों का है, और सब बच्चे बूढ़े बुजुर्ग सब हैं। डॉक्टर साहब जो मच्छरों का आतंक है, छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं। अभी एक बच्चे को मैंने गोद में लिया था, छोटी सी। बिल्कुल, देखिए मच्छरों का आतंक बढ़ेगा, पहले मैंने बता दिया, इनके ऊपर जो बढ़ेगा बढ़ेगा। यहाँ से मच्छर की कोई बाउंड्री होगी, वो कहेगा कि मयूर विहार रेजिडेंशियल में नहीं जाना है, वहाँ भी जाएंगे तो आपके सोसाइटी में भी मलेरिया डेंगू जैसी समस्या बढ़ेगी। इसके लिए आप तैयार रहिए। जी कौन जिम्मेदारी लेगा इसकी? ये बच्चे हैं छोटे छोटे, मच्छरदानी भी नहीं है। देखिए जी, कोई जिम्मेदारी नहीं ले सकता, क्योंकि सरकार जितना कर रही है वो काफ़ी कर रही है, और इससे ज़्यादा मेरा ख्याल है मुमकिन नहीं है, क्योंकि ये तादाद इनकी इतनी है। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट 17 जुलाई से सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।